तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप रेडी हैं अब्रॉड होटल जॉब्स ज्ञान चैनल पर भी शेफ राना। जो कि आपको मालूम है, इस चैनल पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं जहां जहां मैंने काम किया था। जैसे दुबई में मैंने कैंपस की मॉल ऑफ अमेरिट्स होटल में काम किया था। कतर में मैंने ओरेक्स रोताना होटल में काम किया था। बहरीन में मैंने रामी ग्रैंड होटल एंड स्पा में काम किया था। और अभी प्रेजेंट में सऊदी अरब में काम कर रहा हूँ। तो सऊदी अरब का पर्सनल एक्सपीरियंस जो कि माजिद अल फतेह कंपनी के साथ में काम कर रहा हूँ। फ्रेंड, इस चैनल पर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। जेन्युइन होगी, पर्सनल होगी और प्रैक्टिकल होगी कि कैसे यहाँ पे काम होता है और कैसे यहाँ पे जॉब लेना होता है। फ्रेंड्स, आज का जो अपना टॉपिक है वो है कौमी की सैलरी, डीसीडीपी की सैलरी और सीडीपी की सैलरी प्रेजेंट में कितनी है, करंट में कितनी है आफ्टर कोविड के बाद में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कोविड के बाद में बहुत सारे सैलरी के ग्राफ चेंज हुए हैं। कहीं अप हुए हैं, कहीं डाउन हुए हैं। और स्पेशली स्टाफ तो बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया गया है। जहाँ पे 10 का स्टाफिंग होता था, जहाँ पे 10 स्टाफ काम करते थे, वहाँ पे आज 8 या 7 स्टाफ के साथ ही काम किया जा रहा है। क्योंकि जो लॉस उन्होंने 6-7 महीने में जो बंद थे रेस्टोरेंट और होटल को किया था, वो आज उसको कवर करने में अभी तक लगे हुए हैं। फ्रेंड, अभी सारी चीज नॉर्मल है, ऐसा नहीं है। हर चीज नॉर्मल है, होटल में, रेस्टोरेंट में, सारी जगह पे सारी चीज नॉर्मल है। लेकिन सैलरी का ग्राफ अप एंड डाउन हो गया। फ्रेंड, तो फ्रेंड्स, क्या आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा सैलरी गल्फ कंट्री में कौन से कंट्री में मिलती है? अगर आपको मालूम है तो कमेंट्स करके बताइए मेरे को। और मैं जानता हूं कि कितने लोगों को मालूम है या नहीं है, मैं जानना चाहता हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में जो सर्वे हुआ था 2023 और 22 को, सबसे ज्यादा सैलरी गल्फ कंट्री में कतर में मिलती है। फ्रेंड्स, चाहे वो कोई भी फील्ड में काम कर रहा हो, कोई भी कंपनी में, कोई भी एरिया में काम कर रहा हो, शेफ लाइन हो या इंजीनियर लाइन हो या मेंटेनेंस लाइन हो या कोई भी लाइन हो, कोई भी फील्ड हो, सबसे ज़्यादा सैलरी का जो ग्राफ है सबसे ज़्यादा वो है कतर में, गल्फ कंट्री में। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं है। अगर आप कतर में जॉब लेते तो वहाँ पर आपकी सैलरी ज़्यादा मिलेगी। आज मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरे कंपनी में काम कर रहे हैं, मेरे साथ जो काम कर रहे हैं आउटलेट में, उनका जो सैलरी है वो कितना है। फ्रेंड्स, दूसरे कंपनी में हो सकता है सैलरी ज़्यादा हो, दूसरे कंपनी में हो सकता है सैलरी कम हो। लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उनकी ही सैलरी आपको बताऊंगा कि कौमी की सैलरी कितनी है, डीसीडीपी की कितनी है और सीडीपी की कितनी है। फ्रेंड्स, जब आप जॉब लेते हैं या फिर कोई भी कंपनी हायर करती है तो वो 3 तरीके से हायर करती है। यानी कि पहला डायरेक्ट हायर करती है, दूसरा जो होता है वो लोकल हायर, यानी कि यहाँ पर जो लोकल कंट्री में जो काम कर रहे हैं लोकल हायर करती है। फ्रेंड्स, तीसरा जो तरीका है, थर्ड जो तरीका है वो है थर्ड पार्टी के थ्रू, यानी कि कंसल्टेंसी के थ्रू, यानी कि किसी एजेंट के थ्रू, जो हम लोग बोलते हैं कि बहुत सारे हायरिंग हो रही है एजेंट के थ्रू। तो ये 3 तरीके से कंपनी हायर करती है, सारी कंपनी ऐसा ही करती है यहाँ पे। और इनका सैलरी ग्राफ जो होता है वो डिफरेंट होता है। फ्रेंड, जैसे डायरेक्ट जो हायर करेगा उसका अलग सैलरी होता है, लोकल जो हायर करेगा उसका सैलरी अलग होता है, उसका सैलरी थोड़ा ज़्यादा होता है। क्यों होता है मैं आपको बताऊंगा, ये वीडियो में आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। थर्ड जो होता है वो कंसल्टेंसी के थ्रू, एजेंट के थ्रू, उसका सैलरी बहुत कम होता है। कितना होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट लेते हैं डायरेक्ट। कोई भी कंपनी किसी भी कंट्री में जाके उनको डायरेक्ट हायर करके लेके आती है स्टाफ को, उसका जो सैलरी होता है, और प्रेजेंट में जो डायरेक्ट हायर करके लेके आए उनका जो सैलरी आज की डेट में जो मेरे साथ काम कर रहे हैं कौमिले, उनका जो सैलरी है, उनका जो सैलरी है 3500 से लेके 4000 सऊदी रियाल होता है। जो कि अगर हम लोग इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट करें तो करीब 75-80,000 हो जाता है। फ्रेंड, और ये जेन्युइन है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई आपको हकीकत बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये कोई मैं आपको ऐसा नहीं कि गुमराह कर रहा हूँ। और चाहिए आपको कमेंट्स कीजिए, मैं लाइव आपको वीडियो बना दूंगा अपने स्टाफ के साथ भी कि उनका सैलरी कितना है। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो उनका जो सैलरी है वो 3500 से 4000 के लगभग होता है। लेकिन
उनको फैसिलिटी में फ्रेंड्स अकोमोडेशन नहीं दिया जाता, उनको फ्रेंड्स फूड नहीं दिया जाता है, उनको और भी बहुत सारी फैसिलिटी नहीं दी जाती है। सिर्फ उनको जो दिया जाता है फ्रेंड्स वो दिया जाता है यहाँ पर रेजिडेंस यानी इकामा, यहाँ का जो वीज़ा जो होता है। उसके बाद में उनको ओवर टाइम दिया जाता है, उसके बाद में उसको इंसेंटिव दिया जाता है, बोनस दिया जाता है, और जो वेकेशन जाता है उसका वेकेशन मनी भी दिया जाता है फ्रेंड्स। तो ये फैसिलिटी होती है। इसमें डीसीडीपी का जो सैलरी होता है वो 4000 से लेके 4500 के लगभग होता है, और सीडीपी का जो सैलरी होता है डायरेक्ट हायरिंग फ्रेंड्स वो 6000 से लेके 6500 के बीच में होता है फ्रेंड्स। ये मैं डायरेक्ट हायरिंग की बात करता हूँ। नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो है लोकल हायरिंग। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि लोकल हायरिंग में कंपनी को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, उनको थोड़ा सा ज़्यादा सैलरी देना पड़ता है। क्यों कि प्रेजेंट में यानी कि जो प्रीवियस में जो काम कर रहा था लोकल में, उसका ऑलरेडी जो सैलरी होगा हो सकता है 3000 हो, 3500 हो, 4000 हो, तो उसको ज़्यादा ही वहाँ से देना पड़ेगा, तो ही तो स्टाफ वहाँ से छोड़ के आएगा। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट में लोकल हायरिंग में जो हम लोगों ने हायर किए थे, वो कौमी का जो सैलरी है फ्रेंड्स 4200 से लेके 4500 होता है, जो कि इंडियन करेंसी में आज की डेट में 85,000 के लगभग तो होता है फ्रेंड्स। और उनको भी ये फैसिलिटी नहीं दी जाती, यहाँ पे अकोमोडेशन नहीं दिया जाता है, फूड नहीं दिया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं दिया जाता है, ओनली ओवर टाइम दिया जाता है, डे ऑफ दिया जाता है, बोनस दिया जाता है, इंसेंटिव दिया जाता है, और मेडिकल दिया जाता है फ्रेंड्स। और जो डीसीडीपी का जो सैलरी है लोकल हायरिंग में फ्रेंड्स वो 4500 से लेके 5000 तक दिया जाता है, और सीडीपी का जो सैलरी है लोकल हायरिंग में फ्रेंड्स वो 6500 से लेके 7500 तक दिया जाता है, जो कि इंडिया में एक एग्जीक्यूटिव शेफ को, एक सू शेफ को ये सैलरी वहाँ पर मिलता है फ्रेंड्स। सू शेफ को तो मैं सोचता हूँ नहीं मिलता होगा, लेकिन एग्जीक्यूटिव शेफ को यह सैलरी अब 4 स्टार होटल में, 5 स्टार होटल में मिलता होगा। नेक्स्ट जो थर्ड जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो है थर्ड पार्टी के थ्रू, फ्रेंड्स एजेंसी के थ्रू, कंसल्टेंसी के थ्रू। यहाँ पे जो एजेंसी के थ्रू, थर्ड पार्टी के थ्रू, जो एजेंट के थ्रू आया उनका सैलरी बहुत ही कम होता है। उनका जो सैलरी आज की डेट में जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उनका है 2000 सऊदी रियाल ओनली। क्यों? क्योंकि कंपनी उनको बहुत सारा फैसिलिटी दे रही है, जैसे अकोमोडेशन दिया हुआ है उनको, अकोमोडेशन पे सारी फैसिलिटी, वाईफाई दी हुई है, गैस वगैरह, बर्तन वगैरह, और भी मेडिकल फैसिलिटी, इकामा वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, ये सारी चीज़ दी गई है। यहाँ पे उनको जो कंपनी में जो मिलता है वो ओवर टाइम मिलता है, अगर वो लोग ओवर टाइम करते हैं तो इंसेंटिव मिलता है, अगर वो लोग काम करते हैं तो उसके बाद में बोनस मिलता है, और 21 डेज का उन लोगों को थर्ड पार्टी के थ्रू वेकेशन भी मिलता है, जो कि पेड होता है फ्रेंड्स। तो ये थी इंफॉर्मेशन के डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, यानी कि लोकल और थर्ड पार्टी के थ्रू जो भी शेफ लोग या फिर किचन के जो भी पोजीशन है हायर करते हैं, कितना सैलरी होता है पोजीशन बाई, कौमी का सैलरी कितना होता है, डीसीडीपी का सैलरी कितना होता है। और अगर और भी कोई डाउट है आपके मन में तो आप बताइए, मैं कमेंट्स कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। बहुत सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं क्योंकि बिजी रहता हूं फ्रेंड्स। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आपको, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी ये नॉलेज हो कि कंपनी कितने तरीके से हायर करती है, डायरेक्ट, लोकल और थर्ड पार्टी के थ्रू।